नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है PS पॉइंट का यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं UPPT मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की। आज यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हम लोग लगाएंगे ग्राफ और तालिका से। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार हम लोग यहाँ पर 10 क्वेश्चन डेली करवा रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज क्लास नंबर 6 यहाँ पर होगी। चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट तो आपको साथ ही साथ मिलती रहे। उसी के साथ यहाँ पर डेली होने वाली क्लासेस भी आप सभी को मिलती रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पहले DI की शुरुआत करते हैं। देखिए पिछले कुछ वर्षों में 3 कंपनियों XYZ द्वारा कागज़ का उत्पादन ग्राफ में दिखाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और उन सवालों का जवाब दें जो अनुसरण करते हैं। जो यहाँ पर जो डेटा दिया गया है वो लाख टन में है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर X, Y और Z ये 3 कंपनियाँ आपकी, जिसमें से ब्लू जो है X कंपनी है, और इसमें रेड जो है Y कंपनी है, और ग्रीन जो है ये आपकी Z कंपनी है। यहाँ पर 1996, 97, 98, 99 और 2005 वर्ष का डेटा दिया गया है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1998 में कंपनी Z के उत्पादन और 1996 में कंपनी Y के बीच उत्पादन का अंतर बताना है। तो चलिए ग्राफ से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी Z का 1998 में और कंपनी Y का 1996 में उत्पादन क्या है। देखिए 1996 में सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर 1996 में जो रेड है, रेड क्या होगा, रेड जो यहाँ पर बार दिखाया गया, ठीक है, जो रेड बार दिखाया गया यहाँ पर, ये किसका है, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है आपको Y कंपनी का। बात कर लेते हैं 1998 में। 1998 में जो एक ग्रीन ग्राफ दिखाया गया ये किसका है, Z कंपनी का, ठीक है। तो 96 में जो Y कंपनी है ये 20 और 30 के बीच में, मतलब ये 25 है, और Z जो 1998 में 40 और 50 के बीच में, मतलब 45 है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए आप सभी को यहाँ पर पूरा डेटा नहीं सॉल्व करना है। कितना है, Z कितना है, 45 है, ठीक है, Z 45 है, और आपका Y कितना है, Y आपका 25 है, ठीक है। इन्हीं दोनों को हम माइनस कर लेंगे। जब घटा लेंगे इन दोनों को तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20। देखिए यूनिट किस में चल रही है, लाख टन में। तो जैसा आप सभी को पता भी होगा कि 1 लाख में कितने पीछे 5 जीरो होते हैं, ठीक है। 1 लाख में पीछे 5 जीरो होते हैं, नहीं 20 के पीछे आपको 5 जीरो लगा देना है, 20 लाख टन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 1998 से 2000 की अवधि में कंपनी X के उत्पादन का उसी अवधि में कंपनी Y के औसत उत्पादन का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर 1998 से 2000 के बीच की अवधि लेनी है, ठीक है। इसमें X का जो औसत उत्पादन है और Y का औसत उत्पादन, दोनों का आपको यहाँ पर रेशियो लेना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1998 में सबसे पहले हम यहाँ पर X को काउंट करेंगे। जैसा आप सभी को पता भी होगा, यहाँ पर जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो X को दर्शा रहा है, जो रेड कलर का यहाँ पर है Y को दर्शा रहा है, ठीक है। 98, 99 और 2000 इन 3 वर्षों में आपको लेना है। देखिए सबसे पहले 1998 में X कितना है, 25। उसके बाद यहाँ पर 1999 में हो जाता है 50, 25 और 50 75 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 2000 में कितना हो जाता है, X 40 हो जाता है, ठीक है। यानी कि और 75 और 40 7 4 11 यानी 115 हो जाएगा, ठीक है। यानी X आ गया आपका 115। बात कर लेते हैं Y की। Y 1999 में 98 में कितना है, 35 है। 1999 में Y कितना है, 40 है, यानी 35 और 40 कितना हो, 75, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं 2000 में। 2000 में कितना हो जा रहा है, 50 हो जा रहा है। 75 और 50 यानी 7 5 12 यानी 125 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रेशियो ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर एवरेज लेने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों यहाँ पर सेम बताया गया है, इसलिए एवरेज 3 साल का लिया जा रहा है। 3 दोनों से कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं ऐसे भी करके बता देता हूँ। देखिए X और Y, X कितना है आपका 115 आया था, और Y कितना आया था आपका 125। Y का 3 साल का एवरेज बटे 3, X का 3 साल का एवरेज बटे 3। इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर 3 लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि रेशियो में दोनों है, बराबर है, कट जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से कैंसिल कर लीजिए। 5 से हम लोग कैंसिल करेंगे, 23 पंचे कितना होता है 115, और 5 से करेंगे 25 पंचे 125, यानी ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में अगर बराबर ईयर लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर अगर एवरेज कह रहा है, फिर नीचे डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों में बराबर होने से कैंसिल हो जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो वर्ष 1999 में वर्ष 1996 की तुलना में कंपनी वाई के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर आपको केवल और केवल कंपनी वाई का डेटा देखना है, वो भी 1996 और 99 में। चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें 1996 में वाई का डेटा कितना था, 25 था, और 1999 में बढ़कर ये कितना पहुँच गया, 40 पहुँच गया है। चलिए देख लेते हैं 1996 में वाई कितना था, 1996 में वाई कितना था 25, और 1999 में कितना पहुंच गया, 40 पहुंच गया। अब कह रहा है कंपनी वाई, देखिए 1999 में वर्ष 1996 की तुलना में कंपनी वाई के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई। देखिए कितना वृद्धि हुई यहाँ पर, 15 की। ठीक है, 15 की वृद्धि कितने पर हुई है, 25 पर, क्योंकि यहाँ पर कंपेरिजन वाई की 1996 से करना है। ठीक है, तो कितना हुआ, 15/25 × 100, 25 करना, 25 25 चौके 100, और 4 से ये 15। ठीक है, 15 चौके कितना होता है, 60% की यहाँ पर वृद्धि हुई। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी दोस्तों 4 बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग ध्यान देते हैं, किस कंपनी का औसत उत्पादन 5 साल में अधिकतम था। तो यहाँ पर एवरेज उत्पादन दिखाना, मतलब 5 साल में जिस कंपनी ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन किया होगा उसी का एवरेज उत्पादन भी सबसे ज़्यादा आएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा ये, कंपनी वाइज हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक्स की सबसे पहले हम लोग यहाँ पर काउंटिंग कर लेते हैं। एक्स देखिए पहले 1996 में देखिए 30 रहा है, 30, और उसके बाद ये हुआ 45 नहीं 45 और 30 75 हुआ 75, और फिर 25 यानी 100, और 100 और 50 नहीं 150, और प्लस यहाँ से 190। तो यहाँ पर एक्स आएगा आपका 190। ठीक है, बात कर लेते हैं वाई की। वाई की शुरुआत 25 से हुई, 25 और 35 कितना होता है आपका, 60 हो गया। ठीक है, ये 60 हुआ यहाँ पर, और 60 और 35 95 और ये आपका 40 यानी कि 135 और ये आपका कितना हुआ, 50 नहीं 185। वाई का आपका 185 आएगा। देख लेते हैं जेड में आपका यहाँ पर आएगा 35 और ये 40, 35 40 75 और ये 45 यानी 120 और ये 35, और 1999 में भी 35 और 2000 में भी 35 है, यानी यहाँ भी हो जाएगा 120 और ये कितना हो जाएगा 190। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक्स और जेड की जो है बराबर आएगा। यहाँ पर एक्स का भी 190 आएगा और जेड का भी 190 आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स और जेड दोनों। ठीक है, एक्स और जेड दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर कंपनी वाई के उत्पादन से कंपनी जेड के उत्पादन का प्रतिशत अधिकतम किस वर्ष था। तो यहाँ पर ये देखना है कंपनी वाई का उत्पादन जो है से कंपनी जेड का उत्पादन का प्रतिशत अधिकतम किस वर्ष था, यानी कि जिसमें ज़्यादा अंतर रहा होगा उसी वर्ष यहाँ पर प्रतिशत ज़्यादा। चलिए इसमें देख सकते हैं आप 1999 और 2000 में तो वाई की वैल्यू ज़्यादा है और जेड की वैल्यू कम है, तो यानी ये तो आंसर आपके हो नहीं सकते, ये दोनों हम ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, हम चेक करेंगे अब 3 में। देखिए 1996 में वाई कितना है आपका 25 और जेड कितना है 40 हो गया, 35 हो गया, सॉरी नहीं 25 से 10 बढ़ना। ठीक है, 25 से 35 हुआ, यानी कि 25 से 10 बढ़ना, यानी कि यहाँ पर कितना हुआ आपका 40% बढ़ गया है, क्योंकि देखिए 25 और यहाँ से कितना है 40 है। ठीक है, 25 से 35 हो गया, सॉरी 25 से 35। ठीक है, 25 से 35 होने का मतलब 10 का अंतर है कितना है 25 पर। अच्छा हाँ 25 5 7 35 यानी कि 2, 1/5 कितना होता है 20%, तो 2/5 कितना हो जाएगा 40%। देखिए यहाँ पर 40% आया। बात कर लेते हैं हमसे 1997 की। 1997 में वाई कितना है 35 है और जेड कितना है 40 है। ठीक है, 35 और 40 नहीं 5 का डिफरेंस आया 35 का 10% कितना होता है 3.5। ठीक है, 20% होने के लिए इसको 7 होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि 20% से भी कम है। तो 1997 भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर जो वाई से जेड में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 20% से भी कम है। बात कर लेते हैं 1998 की। 1998 में वाई कितना 35 रहा और जेड कितना पहुँच गया 45 पहुँच गया। जेड आपका जब यहाँ पर 45 पहुँच गया तो अगर 35 की बात करते हैं 35 का 10% कितना होता है 3.5, 20% कितना होता है 7, 40% कितना होगा इसका 14 होगा। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल 10 बढ़ रहा है। ठीक, और जबकि हमने देख लिया है 1996 में 40 बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है। यानी कि बात कर ले 1998 की तो यहाँ पर भी टोटल 20% से कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 725 7 14 अगर बढ़ता तो यहाँ पर भी 40% हो जाता। तो ऐसे में 14 ना बढ़कर
तो 1998 भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा 1996। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 1996। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा राइट आंसर 1996। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगली डीआई। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी डीआई की। डीआई यहाँ पर हम आप सभी को दिखाना चाहेंगे। देखिए निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके बाद उत्तर दीजिए। निम्नलिखित ग्राफ दिए गए वर्षों के दौरान राज्य एक्स में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई सीटों और मतदान किए गए वैध मतों के प्रतिशत को दर्शाता है। देखिए जो पहला ग्राफ है यहाँ पर ये जीती गई सीटों को दर्शा रहा है। इसमें ब्लू कलर आपका दल ए है, जो रेड कलर है आपका ये पार्टी बी है, जो सी कलर है सी दल यहाँ पर है। ठीक है, सी पार्टी जो है वो ग्रीन कलर से दिखाई गई है। बात कर लेते हैं नीचे दूसरे ग्राफ की, तो इसमें भी सेम कंडीशन है। ये जो ग्राफ दिया गया है ये मतदान किए गए वैध मतों के प्रतिशत का है। तो दोनों में जो इंडिकेशन है वो सेम है, अर्थात ब्लू कलर इसमें भी यहाँ पर पार्टी ए का होगा, रेड कलर पार्टी बी का और ग्रीन कलर पार्टी सी का। चलिए थोड़ा सा फिगर को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा होगा फिगर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर दूसरे ग्राफ के पहले क्वेश्चन की। देख लेते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ये 2002 में राज्य एक्स के चुनावों में वैध मतों की कुल संख्या 5 करोड़ है। तो सी के द्वारा जो दल सी है उसके द्वारा प्राप्त की गई एक सीट को जीतने के लिए यहाँ पर मतों की कुल औसत संख्या क्या होगी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर वोट पड़े हैं वैध मत कितने हैं 5 करोड़ पड़े हैं, जिसमें से सी ने जितनी सीटें जीती हैं उतनी सीटों में से प्रत्येक एक सीट जीतने के लिए उससे कितने वोट चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर 2002 की और दल सी की। ठीक है, देखिए दल सी के द्वारा 2002 में कुल 5 सीटें प्राप्त की गई हैं और यहाँ पर 2002 का प्रतिशत देखा जाए तो सी ने कितनी यहाँ पर कितना परसेंट वैध मतों का पाया है। सी को वैध मतों का यहाँ पर कुल मिला के 11% मिला है और यहाँ पर बताया गया है 2002 में टोटल वोटें कितनी पड़ी थी 5 करोड़। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या कहना है, सी को टोटल कितनी वोट मिली है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए सी ने कुल सीटें पाई हैं 5, ठीक है, और जिसमें से इसको परसेंट जो वोट मिला है 11% मिला है। तो यहाँ पर एक सीट के लिए निकालना है, जबकि सी को यहाँ पर कितने 11% वोट मिले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 5 करोड़ का कितना निकालेंगे 11% निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका कितना निकाल लेंगे 5 करोड़ को 11%, 00 से 00 यहाँ पर कैंसिल और ये आपको कितना हो जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 0 और ये 55, यानी कितना हो गया 55 लाख हो गया। ये 55 लाख से टोटल वोटें मिले हैं, जिसमें से इसने कितनी 5 सीटें जीती हैं। 5 सीटें जब जीती हैं तो इसको 55 लाख मिला, तो एक सीट जीतने के लिए कितना चाहिए 5 से हम लोग इसे क्या कर देंगे डिवाइड। ठीक है, कितना हुआ 11, यानी एक सीट जीतने के लिए इसे 11 लाख चाहिए। कितना है टोटल 11 लाख। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 11 लाख इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिए गए पिछले वर्ष के संदर्भ में दल ए द्वारा जीती गई सीटों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पर पार्टी ए है वो पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उसे सबसे ज़्यादा अधिकतम वोट प्राप्त हुए हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सीटों की संख्या में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि देखनी है। देखिए 1990 में ए को मिली थी 67 सीटें, फिर 1995 में मिली 121, 1998 में मिली 170 और 2000 में कितनी मिली है इसको 125। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 95, 98 और इस सब में देख लेते तो इसमें अंतर बहुत कम आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा इसे जो प्रतिशत वृद्धि हुई किस में हुई है 1995 में, क्योंकि 1967 में से 1990 में से 67 मिले थी, उसके बाद 121 हो गई हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि लगभग यहाँ पर 80% के आसपास कुछ हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 80% से थोड़ी सी कम होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुई है 1995 में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 1995। राइट आंसर क्या होगा 1995। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कितनी 67। ठीक है, इसका आपको अगर 10% निकालना तो कितना आ जाएगा। ठीक है, 6.7 आएगा। ठीक है, इसका अगर 2 गुना हम लोग करेंगे तो 67 गुना कितना होता है 34। ठीक है, 134। तो अगर इसका हम लोग 20% निकालेंगे तो यानी कि 13 कितना हो जाएगा 4, और इसका 100% कितना हो जाएगा 134। 134 में से अगर हम लोग 13 घटा देंगे तो 120.6 बचेगा।
ठीक है, 120.6, जो कि 121 के आसपास ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर लगभग 80% आएगा। तो यहाँ पर यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 3 देख लेते हैं। 1998 में यदि दल ए के लिए किए गए 2,24,00,000 व्यक्तियों के मत वैध हैं, जबकि दल बी के लिए 1990 में 1,20,28,000, ठीक है, करोड़ व्यक्तियों के मत वैध हैं, तो 1998 के संदर्भ में 1990 में वैध मतों की संख्या कितने प्रतिशत कम है। तो चलिए यहाँ पर ग्राफ से हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1998 में ए को जो मिला है 44.8% वोट मिला है, और यहाँ पर 1990 में बी को जो वोट मिला है वो कितना है 30.7%। चलिए देखते हैं, कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ए को 1998 में कितने 44.8% मिले हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग 44.8% है, ये कितना है 2,24,00,000 के बराबर। क्योंकि देखो ए को इतने वोट मिले थे, टोटल 100% उस साल का कितना होगा 100% यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए ये कितना हो जाएगा हाफ टाइम्स, कितना हो जाएगा हाफ टाइम्स। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर सीधे आप लोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसको क्या कर लें 2.24, यानी अगर दशमलव को थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाएं, तो अगर यहाँ पर हम लोग इस संख्या को अगर 2 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन दशमलव को मैनेज करना है, इसलिए इसको हम किससे गुणा करेंगे 20 से। तो यहाँ पर ऊपर नीचे हम लोग 20 से अगर गुणा कर दें, तब ये संख्या इस संख्या के इसके परसेंट जो है इसके 1 टाइम्स कट जाएगा। तो इसको जब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 100% कितना आ जाएगा 50 लाख, कितना आ जाएगा सॉरी दोस्तों 50 लाख नहीं 5 करोड़ आ जाएगा। इसका जो 10% आएगा, ठीक है, 10% कितना आएगा आपका 50 लाख, तो 100% कितना आएगा 5 करोड़, ठीक है। तो ऐसे 100% कितना हो जाएगा 5 करोड़ के बराबर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले, बात कर ले यहाँ पर बी की, तो बी कितना 30.7%, ठीक है। ये अब कितना 1,22,80,000 के बराबर, ठीक है, 1,22,80,000 के बराबर है। तो यहाँ पर आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर 30.7 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ये कितना होता है 1228 होता है। देखिए क्योंकि यहाँ पर चल रहा है करोड़ में, ठीक है, ये कितने में चल रहा है करोड़ में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसको जो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो इसका हम लोग 100% निकालेंगे। इसका जब 100% निकालेंगे कितना आ जाएगा 4 करोड़ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 करोड़। तो कितना आ जाएगा 4 करोड़, ठीक है। अब देखिए 4 करोड़ और 5 करोड़ का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 1 करोड़ आ जाएगा। तो यहाँ पर 1998 की तुलना में 1990 में कितना परसेंट कम है दिखाना, ठीक है। तो 1998 में कितना है 5 करोड़ और 1990 में कितना है 4 करोड़, मतलब 1 कम है कितने पर 5 पे। तो आपको पता भी होगा 1/5 क्या होता है 20% की वैल्यू, क्या होता है 20% की वैल्यू होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या होगा 20% ज़्यादा है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दल ए कुल सीटों के 66 सहित 2/3% से अधिक सीटें प्राप्त करता है। चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ से देखिए ए को दिखाना है जो सीटें हैं कितनी 66 सहित 2/3% से अधिक प्राप्त करता है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 1990 और 95 की बात कर लें, तो मैंने अभी यहाँ पर शुरू में निकाल कर दिखाया भी था कि यहाँ पर करीब करीब 80% का यहाँ पर अंतर आ रहा था, ठीक है, 80% करीब यहाँ पर सीटें ज़्यादा पा रहा था। तो इसमें यही आपका आंसर हो। क्षमा चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि उसमें मैंने पिछले वर्ष की तुलना में बता दिया था। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, इसमें होगा 2002 में। देखिए 2002 में 125 सीटें ए पाता है, जिसमें से 52 सीटें बी पाता है और 5 सीटें कौन पाता है सी। तो टोटल यहाँ पर अगर देखी जाए तो 2000 में टोटल जो आएंगी 182 सीटें आएंगी, जिसमें से 125 सीटें किसने पाई हैं ए ने। तो सीधी सीधी बात है एक यही ऐसा ऑप्शन है जो कि यहाँ करीब करीब 118 से 126, ठीक है, यानी करीब करीब यहाँ पर कितनी 70% से थोड़ी सी कम वोटें पा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा 2002, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन पे है ये। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको जैसा कि मैंने बताया था अप्रॉक्सीमेशन भी लेके चलेंगे और शॉर्टकट्स भी अपनाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में किन्हीं दो राजनीतिक दलों के वैध मतों की संख्या का अंतर अधिकतम है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, राइट आंसर देखिए 1990, 95, 98 या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखिए इसमें किसी भी वर्ष की अलग अलग संख्या जो है यहाँ पर पर्टिकुलर दिखाया नहीं गया, इसमें केवल सीटों की संख्या दिखाई गई है और इसी के साथ कितना % वोट नहीं होने पाया है ये दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये निकालना संभव नहीं होगा, किसी भी दो राजनीतिक दलों के बीच जो संख्या का अधिकतम अंतर है वो निकालना यहाँ पर संभव नहीं होगा। अगर यहाँ पर संख्या दी होती पहले से तब संभव हो पाता, हम लोग तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों, ये पाँचों क्वेश्चन कंप्लीट हुए SDI के। तो आज जो टोटल क्वेश्चन करने थे यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने थे, अर्थात 2 DI वो आपकी कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, और इसी के साथ यहाँ पर आप सभी को जो भी क्लासेस की अपडेट हैं लगातार आने वाली, उन सब की अपडेट भी आप सभी को लगातार मिलती रहे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।